पहले भी ऐसे मामले आते थे, बट ये है कि मीडिया ना होने की वजह से उतना हाईलाइट नहीं होते थे। बट हाँ, बच्चों में हम कह सकते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बट ऐसा नहीं है, कुछ विकार ऐसे होते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है जो कंजेनाइटल होती हैं। अच्छा, उसको अब हार्ट अटैक आना इज़ बेसिकली नसों में ब्लॉकेज होना, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ए यंग चाइल्ड। लेकिन और बहुत सारी कार्डियक बीमारियां हैं जो बाई बर्थ होती हैं, और इसमें उस तरह की बीमारियां जिसमें कि इलेक्ट्रिकल करंट की प्रॉब्लम होती है हार्ट की, जैसे हमारे घर की लाइट चली जाए एकदम से, वो वाले इश्यूज रादर देन पानी का इशू जो कि ब्लॉकेज हार्ट अटैक। सो कई सारी ऐसी बीमारी होती है बाई बर्थ जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज एबनॉर्मल, उससे रिलेटेड बहुत सारी एरिथमोजेनिक हाइपरप्लेजिया एक्सेट्रा, होल्स इन हार्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। इस तरह से सडन प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम अज्यूमिंग कि इस लड़की को कोई और सिम्टम नहीं था उसके पहले, ठीक है। अगर कोई और सिम्टम होता, मान लीजिए कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता, तो कोई ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेरेंट्स ने देखा होगा। अगर नहीं देखा और सडनली डेथ हुई है, देन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जो बहुत सारी एरिथमियाज वगैरह, तो उसकी भी कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स सिचुएशंस हैं। अब इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस को पिकअप करना विदाउट एनी सिम्टम्स इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगर हम बोलें कि क्या बच्चों में कोई ऐसा रूटीन टेस्ट है जो हम करें, ऐसा कुछ भी नहीं। इन चीज़ों को, ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है, इनको पिकअप करना बहुत मुश्किल है। बट मैं हमेशा 5 सिम्टम्स बोलता हूँ जो हार्ट डिजीज़ के हैं, वो चाहे बच्चे में हो या बड़े में हो, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़ों की स्पेशली अगर हम बात करें, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन किसी भी तरह का, और इसमें वो जॉ में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, बैक में हो सकता है, कहीं भी। लेकिन अगर आपको यहाँ के ऊपर कहीं भी पेन हो, उसको एसिडिटी मत समझिए, उसको कुछ भी और मत समझिए कि मैंने मसल ट्विस्ट कर ली, एसिडिटी, कुछ नहीं। आपको पहले कार्डियक ही रूल आउट कराना है, क्योंकि वही आपकी जान बचाएगा। सो एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन। दूसरा है सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, जो कि पहले नहीं होती थी, अब होने लगी सडन, है ना। पहले आप 2 फ्लोर चढ़ लेते थे, अब आप 1 फ्लोर में सांस फूल रही है, लेकिन ठीक हो जा रही है, ये एबनॉर्मल है। तीसरा है पैल्पिटेशन यानी कि रेसिंग हार्ट बीट, जिस तरह आप दौड़ते हैं उस वक्त जब आपकी धड़कन तेज होती है, आप बैठे बैठे अगर आपकी वैसी धड़कन तेज हो रही है, तो इट कुड बी कार्डियक प्रॉब्लम। फोर्थ इज सिंकोपल एपिसोड यानी कि चक्कर आना। मोस्टली न्यूरोलॉजिकल बीमारी में होता है, बट कार्डियक में भी बहुत सारी बीमारियों में ये पैटर्न है। और पांचवा है अनएक्सप्लेन्ड फटीग, पूरे दिन थकान रहना। इसके साथ कुछ माइनर सिम्टम है, जैसे पीलीडीमा यानी पैरों में सूजन आना, नेक की वेन्स दिखना, ये सब माइनर। बट ये 5 सिम्टम कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यंग एज हो या ओल्ड एज हो। ऑलवेज गो टू ए क्लोजेस्ट डॉक्टर। एंड छोटे छोटे ब्लड टेस्ट हैं जो ये पता कर लेते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं, तो इनको कभी भी हमें दूसरी बीमारियों को से जोड़ना नहीं चाहिए कि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये एसिडिटी